हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के 27 तारीख को हुए फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे उसके आंसर की के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है अभिष्ट का सही संधि विग्रह है। तो पहला ए उत्तर सही होगा, अभि प्लस इष्ट। दूसरा कह रहा है कि अपादान कारक युक्त वाक्य है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, यानी डी आंसर सही है। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में से है। तो माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती, यानी बी वाला सही है आपका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सी आंसर आपका सही होगा। पांचवा की बात करें तो किन विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो सधवा प्लस निर्धवा, सधवा प्लस निर्धवा ये सही नहीं है। 6 नंबर की बात करें तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो शक्ति के अनुसार। अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जैसे भालू रो रहा था, तो भाई ये भालू रो रहा था अपूर्ण वर्तमान भूतकाल का प्रयोग है, क्योंकि देखिए इसमें जो काम होता है आपका वो वर्तमान काल में ही होता है। भालू रो रहा था कब तक चलता है, समय नहीं दिया रहता है, बस कार्य जारी रहता है, लगातार जारी रहता है। उसके जारी होने का और समाप्त होने का समय नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको हमको अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। 8वें प्रश्न की ओर चलें तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रस का स्वार्थ भाव रति है। तो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस, वो आपका आंसर यानी बी वाला सही होगा। 9 नंबर की तरफ चले तो मुद्दित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें 100 शब्द कई बार आया है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। 10वें की तरफ चले तो फूले कांच सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वही उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी सी उत्तर सही होगा। 11 नंबर की तरफ चले तो किस वाक्यांश के लिए प्रत्युक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो जो सब कुछ जानता है, यानी बहुयज्ञ जिसको कहा जाता है, वो सार्थक नहीं है, ये बी ए उत्तर सही होगा। जहाँ जाए न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अगम्य, यानी डी उत्तर आपका सही होगा। 13 की बात करें तो उन्मूलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है। तो निमीलन जो है बी उत्तर आपका सही होगा। 14 नंबर की बात करें तो राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नख की परछाई, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये श्रृंगार रस होगा, क्योंकि यहाँ नायक और नायिका की बात की जा रही है, यानी बी उत्तर आपका सही होगा। 15 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर चलें तो निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है। तो ज्योत्सना की वर्तनी जो है सही है, तो यानी ए नंबर आपका सही होगा। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो वृक्ष द्रिम विकट, यानी बी उत्तर सही होगा। 17 नंबर की ओर चलें तो निम्न में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो निर्झर, यानी डी उत्तर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 18 नंबर क्वेश्चन, ये पाषाण जो शब्द है, यानी ये उत्तर आपका सही होगा। 19 नंबर की तरफ चले तो निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द है चिकना, यानी बी उत्तर सही होगा। 20वें की तरफ चले तो परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो सी उत्तर सही होगा, यानी प्रतिपदा। 21 की तरफ चले तो गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो छिपकर टोह लेने वाला व्यक्ति, गुप्तचर का मतलब सीक्रेट एजेंट जिसको बोलते हैं। 22 नंबर की तरफ चले तो किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। चलिए 23 नंबर की तरफ चलते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या है। तो समितियां होगी, यानी उत्तर नंबर भी सही है। 24 की तरफ चले तो हाथ कंगन को वारसी क्या, लोकतियाँ का अर्थ क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 25 नंबर की तरफ चले तो मन मठत शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताना है। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। 26 नंबर की तरफ चले तो एक लाठी हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है। अच्छे बुरे का अंतर न करना, उसको एक लाठी सबको हाँको। 27 नंबर चले तो कौन सा शब्द तद्भव है। तो खजूर, यानी डी उत्तर आपका सही होगा। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है। यानी आंसू आंसुएं, यानी 28 नंबर का बी उत्तर सही होगा। अब 29 नंबर की तरफ चले तो देखिए किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। तो उत्तर नंबर ए आपका सही होगा।
30 नंबर चले तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है आकृति दाम, यानी उत्तर बी सही होगा। 31 की तरफ चले तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। वाक्य कई सारे होते हैं जैसे कि मैंने कल बताया हुआ था। डी वाला उत्तर सही होगा। यह वही भारत देश है जिसकी कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। 32 नंबर की तरफ चले तो निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण अशुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो दोनों ही वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए वाक्य आपका लिखा हुआ है, ठीक है। 33 नंबर की तरफ चले तो गाना बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, डिंग मारना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर, नरेश घर आया, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा, यानी इसमें कंजक्शन और लगा करके जोड़ दिया गया है। तो 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ई ये शब्द लगा हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यहाँ अनुच्छेद को पढ़ना है और इस पढ़ने को उत्तर देना है। तो क्या दिया है, देखिए जब चींटियाँ एक साथ जाती हैं तो क्या छोड़ती है, तपने से बड़े कार के जीवों को चट कर जाती हैं, यानी उत्तर डी सही है। 37 नंबर की तरफ चलें तो कह रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, इसको बोलते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 38 नंबर की तरफ चले तो एक इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए, संगठन में शक्ति है, ये उसका उत्तर सही है। 39 नंबर की तरफ चले तो तिनके की क्या विशेषता होती है कि उत्तर नंबर आपका ए सही है। जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इसमें बलशाली हाथी भी बांध जाता है, ये उसकी विशेषता है। 40 नंबर की तरफ चले तो बूंदों के मेल का क्या महत्व है। तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, यानी बी उत्तर आपका सही होगा। अष्ट वर्ण किस विकल्प में सही है। तो प प ब भ में से सही है, यानी सी नंबर सही होगा। 42 नंबर की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो अनादि स्वर संधि का भेद नहीं है। चलते हैं 43 नंबर की तरफ। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे। तो भाई ब्रज भाषा के कवि थे, उत्तर नंबर बी सही होगा। हिंदी का उपभाषाओं की संख्या क्या है। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। तो ताई जो है वो प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, बाकी रचित है। पुष की रात जो जाड़े की रात हमने पढ़ी थी, दो बैलों की कथा, ईदगाह, ये सब प्रेमचंद्र को द्वारा के लिखा हुआ है। 46 नंबर की बात करते हैं, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे। औपचारिक पत्र कहा जाता है, यानी कि उत्तर नंबर ए सही है। 47 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित दोहा किसका है। तो माला तो कर फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे यह तो सुमही नाही, यानी सी नंबर आपको कबीरदास ने लिखा है, ये आपका सही है। 48 नंबर की बात करें तो भाषा का कौन सा कौशल सबसे बच्चा सीखता है। सुनना और समझना सबसे पहला वो सीखता है। पहले तो वो बोली वो को सुनता है, फिर धीरे धीरे समझता है, फिर जाके उसे बोलने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आपने घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहले वो धीरे धीरे वो बोलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, उसके बाद अपने मुंह को हिलाता है, बोलने की कोशिश करता है समझ करके। 49 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। तो चांद और सांस। 50 नंबर की बात करें तो राहुल सक्सेना के लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया गया। तो यात्रा वृत्तांत को पसंद किया गया। चलिए 51 नंबर की बात करें तो 51 नंबर में आपका जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट आएगा, यानी कि रीजनिंग आ जाएगा। कह रहे कि नीचे दिए गए प्रश्न के एक कथन और उसके बाद के दो धाराएं 1 और 2 दी गई हैं, उनमें कथनों और निम्नलिखित धाराओं पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी धारा कथन में निहित है। कथन कंपनी और कथन एक्स का काफ़ी पाउडर कंपनी वाई की बहुप्रचारित काफ़ी की तुलना में स्वाद की काफ़ी बेहतर है। धाराएं 1 और 2 में कौन सा। तो केवल धारा दूसरा निहित है, यानी बी सही है आपका। 51 हो गया। 52 की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में 9 की संख्या गिने, जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 नहीं है लेकिन बाद में 2 या 3 ऐसे कितने नंबर। तो भाई 4 नंबर है, 300 नंबर ये सही है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि श्रृंखलन में अगले 3 नंबर्स कौन से हैं। तो 135, 150, 180, ठीक है। ऊपर जो दिया गया लाइन में उसमें की बात की जा रही है, ठीक है। तो उससे उत्तर नंबर ये सही होगा। 54 की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञान तत्वों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों की तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो भाई केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, 55 और 56 दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देवेश, गौतम, दायित्व, व्योम, चंदन, हरीश, फहद और इमी 8 व्यक्ति हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। देवेश आदित्य से छोटा है लेकिन गौतम से लंबा है। इमी हरीश से लंबी है लेकिन चंदन से छोटी है। व्योम देवेश से छोटा है लेकिन फहद से लंबा है। चंदन गौतम से छोटा है, गौतम फहद से जितना लंबा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पांचवा सबसे छोटा है, तो भाई फहद सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सबसे छोटा है, तो हरीश सबसे छोटा है। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ 57 और 58 देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर देना है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, जबकि ए गुणा ए प्लस ए मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी का भाई है, जबकि ए डिवाइड का बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो आप पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए, यानी पी अगर क्यू पी डिवाइडेड क्यू आर डिवाइडेड एस प्लस क्यू, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पी क्यू की बुआ है, ये सत्य है, यानी ए वाला सही होगा। 58 क्वेश्चन की तरफ चले तो पी भागा आर प्लस क्यू निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो पी क्यू की बहन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकल्प ए बी और सी के डी के रूप में चिन्हित निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति डॉट्स लगाने की उस स्थिति को संतुष्ट करती है, तो इसका नंबर बी सही है आपका। 60वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो कुछ घोड़े और उतने ही व्यक्ति कहीं जा रहे थे और आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर बैठे थे जबकि शेष व्यक्ति चला रहे थे और अपने घोड़ों की अगुवाई कर रहे थे। यदि चलने वाले पैरों की पैरों की संख्या 70 है तो कितने घोड़े हैं, कह रहा है कि यदि चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो कितने हैं, तो भैया 14 होंगे। ये 61 नंबर क्वेश्चन था। 62 की तरफ चलें, 60 नंबर क्वेश्चन था। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका देखिए, आकाश गंगा है, सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, इसको अर्थपूर्ण, तो तीसरा होगा चंद्रमा, फिर 4, फिर 2, फिर 5 और 1, यानी आपका ए सही होगा। 62 की बात करें इसमें, तो उत्तर की ओर सम्मुख बच्चों की एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर 12वें स्थान पर है, सुरेश जो दाईं ओर से 22वां स्थान पर है, रोहन के दाईं से चौथा है। यदि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 37 बच्चे हैं। 63 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक आकृति को पूरा करता है, सही विकल्प चुनना है, तो सही विकल्प आपका सी सही है। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर कहता है कि यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को सही करना है। क्वेश्चन बिल्कुल कल की तरह ही है, सेम है, थोड़ा एकदम सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट का मैंने आपको आंसर की दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका बी उत्तर सही होगा। 65 की बात करें तो दिए गए शब्दों को वर्णना क्रम व्यवस्थित करना, अंत में आने वाले शब्द का चयन करना है, तो नॉस्टिल ए सी आपका उत्तर सही होगा। 66 की बात करें तो निम्नलिखित जानकारी का विधानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसमें आपका अरिबुम आपका सी उत्तर सही होगा। 67 क्वेश्चन की तरफ चलें तो यदि प्लस का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ डिवाइड, तो माइनस का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें आपका उत्तर 16 सही होगा। जो 52 गुणे 13 और यहाँ दिया है ना, उसका उत्तर कह रहा है। 68 क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्नलिखित प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और सही उत्तर चुनना है, तो उत्तर नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए 69 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति जो नीचे दिए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, तो यह डी उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि के का अर्थ गुणा और एम का अर्थ घटाव है, जे का अर्थ जोड़ और एल का अर्थ भाग है, तो 44 एम 24 के 56 एल और 14 जे 60, आगे क्वेश्चन मार्क दिया, वहाँ पर क्या होगा, तो क्वेश्चन यानी आपका बी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो सर्वाधिक जो होगा वो आपका सी उत्तर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो आपका डी उत्तर सही होगा। क्लब के अधिकारियों के संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए एक घोषणा करेंगे। एक विभिन्न कोड भाषा में CROWD को 2 3 4 1 5 9 2 4 के रूप में कोडित किया गया है, तो TRHICK को 1 6 2 4 9 1 9 9 7 के रूप में कोडित किया गया है। तो भाषा में FRUGAL को कैसे कोडित किया जाएगा,
तो उसको कोडित किया जाएगा डी। आपका उत्तर सही होगा 1512021921 के रूप में कोडित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक मीटिंग में शामिल नहीं होने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आपका आसन बॉस जिसने आपको बैठक के बारे में सूचित नहीं किया, अब आप पर दबाव डाल रहा है कि आप उसके खिलाफ आरोप न लगाएं। आप इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एक लिखित उत्तर भेजेंगे, यानी सी उत्तर सही है आपका। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी क्यू आर एस टी यू भी केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार बैठे। पी बी और एस के बीच में है। एस आर जो एस के दाएं और दूसरे स्थान पर क्यू और यू के बीच है, तो क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत उत्तर है? तो आर यू के ठीक दाईं ओर है, ये उत्तर आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ और 7 मित्र एक उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं, तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? बी की स्थिति क्या है? तो बी की स्थिति जो है वो दाएं से दूसरी तरफ है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। एक चूहा 20 कदम पूर्व की ओर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 कदम दौड़ता है और दाएं मुड़कर 9 कदम दौड़ता है और फिर बाएं मुड़कर 5 कदम दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 12 कदम दौड़ता है और अंत में बाईं और मुड़कर 6 कदम दौड़ता है। अब चूहे का मुख किस दिशा में है? तो यह उत्तर दिशा में है, आपका भी उत्तर। उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्ताव चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये बी नंबर उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 की प्रतिनिधित्व करता है जो एक दूसरे को फिट होने पर पूर्ण वर्ग बताते हैं। तो उत्तर आपका 3, 4, 5 सही होगा, या तो 1 या 2। देखिए अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न और नीचे दिए गए क्रमांक और 1, 2 के दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और जवाब दें। एक्स वाई कैसे संबंधित है? कथन वाई और जेड डी के बच्चे जो यक्स की पत्नी है, आर की बहन एक्स का विवाह वाई के पिता से हुआ है, तो या तो 1 व 2 की पर्याप्त है। ठीक है, 1 व 2 पर्याप्त है, यानी यही उत्तर आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न 3 कथन है। प्रश्न के नीचे 1, 2 और 3 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ज्ञात करें कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा आवश्यक कथन पर्याप्त है। तो भैया आपका उत्तर ए सही होगा। आप यहाँ का कथन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 6 कह रहा है कि 6 बच्चों प्रग्नेश, टिया, नीलेश, दिव्या, कृति और रवि में सबसे लंबा कौन है? तो दिव्या, टिया, कृति सबसे लंबा, तो केवल 2 और 3 सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में बुधवार की शाम को 5:05 बज रहे थे, जबकि सही समय शाम के 5 बजे था। यह समान रूप से पीछे हो रही थी। 2 दिनों बाद शाम 7 बजे 5 मिनट धीमी थी। घड़ी ने इसका कब समय दिखाया था? तो गुरुवार शाम 6 बजे सही समय दिखाया था। 84 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस समय आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। तो भाई आपका भी उत्तर सही होगा। 85 जो है 7 से 8 बजे के बीच किस समय की घड़ी की सुइयाँ एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी? तो 7:05 से 5:11 पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 जुलाई यानी 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1984 को समान सप्ताह का कौन सा दिन था? तो सोमवार था। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कदम उसके दो निष्कर्ष 1, 2 दिए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों का सत्य मानना है। फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है। विचार करने के बाद तय करें कि उसमें से कौन सा तर्कपूर्ण संदेह में से कथन में दी गई जानकारी सत्य है। तो कथन आपका सही। संगठन व्यक्तियों का आराम के लिए समय मिल जाता है। सुनीता अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद आराम के लिए समय निकाल ही लेती है। तो ये उत्तर 1 और 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में एक समय के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि उसमें किसका अनुसरण किया जा सकता है। तो सम्मेलन एक स्मार्ट बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया जाता है। शक्ति को सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो भाई दोनों निष्कर्ष मान्य होंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियाँ एक्स, वाई और जेड का एक सेट है जो कागज़ का एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दर्शाता है। चित्र जेड उम्र बारीक तारीखे को दिखाता है जिसमें मुड़े हुए कागज़ को काटा गया है। नीचे दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति जो चुने हुए आकृति जेड के खुले हुए रूप में सबसे अधिक मिलती जुलती है।
तो भैया आपका जो उत्तर होगा वो डी उत्तर सही होगा। 90 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में वृत्त बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज सफ़ेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है, पंचभुज मादा का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मादा सफ़ेद पक्षी का प्रतिनिधित्व करती है? तो भैया आपका उत्तर 26 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से चुने की कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अत्यधिक तार्किकपूर्ण तरीके से दर्शाता है? तो ये आपका उत्तर जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी घर। डाइस पासा की 4 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दी गई है, तो कौन सी 6 संख्या फलक पर है? तो 1 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क है। क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए गए जाने चाहिए? तर्क हाँ, या नौकरी के अवसर पैदा करेगा? नहीं। केवल तर्क पहला मजबूत है, नौकरी का अवसर पक्का तय करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के कथन के बाद 2 तर्क 1 और दूसरा तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। कथन 1 के मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, कह रहा है कि नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने की जरूरत है और ऐसा परिदृश्य सामने आने पर मैदान पर कमानों के बीच परस्पर विचारों पर हल करने का समय नहीं होगा। तो भाई आपका उत्तर जो होगा डी से होगा। तो 1 और 2 ही कोई मजबूत इसमें नहीं है। चलो 95 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घन को 2 निकटवर्ती सतहों पर नीले रंग से और नीले सतहों को विपरीत सतहों पर काले रंग से और शेष फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है। तो अब धन के समान आकार के 206 छोटे काटा जाता है। तो इसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी कोई सतह पेंट नहीं की गई है। तो भाई इससे घन की संख्या 64 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी? त्रिभुज दिया, उसमें त्रिभुज की संख्या 18 है, काउंट कर सकते हैं आप। निम्नलिखित 97 से 99 6 लोग अरुंधति बजाज, चारू दम्बेश, नेलिना और फातिमा छुट्टियां मनाने इटली जाते हैं। उन्होंने एक होटल में 6 कमरे बुक किए। 6 कमरों की संख्या 101 2 3 4 5 और 6 बाएं से दाएं और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कमरा मिलता है। अरुंधति बजाज के ठीक बाएं या दाएं की ओर वाले वाले कमरे में नहीं है, तो चारू दम्बेश के कमरे के ठीक बाएं ओर है। तो फातिमा को कमरा नंबर संख्या 106 नहीं दिया गया है। तो यह 97 अगर बात की जाए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो फातिमा को कौन सा कमरा संख्या दिया गया? तो भैया आपका पर्याप्त डेटा जो इंसुफिशिएंट डेटा है वो उत्तर सही होगा। 98 की बात करें तो यदि देवेश कमरा संख्या 105 में है तो चारू का कमरा संख्या क्या होगी? 104 होगा। 99 की बात करें तो यदि बजाज चारू के बाएं से दूसरे कमरे में है तो अरुंधति किस कमरे में है? तो अपर्याप्त डेटा है, ये डेटा पूरा दे नहीं पा रहा है उत्तर। निम्नलिखित श्रृंखला प्रदान की गई है, आपको तदनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। ABCDEFGHIJKLMNOP श्रृंखला में अपने बाएं से दाएं से 13वें वर्ड के बाएं से 5वें अक्षर ढूंढे। भैया H है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 102 की तरफ चले तो कुंद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊपरी चोटी है, जो चिकमगलूर जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर है? तो भाई घोड़ा है। 103 की बात करें तो मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी हुई है? तो ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है। अगर 104 की बात करें तो त्रिस्मी बद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 105 क्वेश्चन की तरफ चलें तो हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को किसमें से ओजोन का? तो वो समताप मंडल है भाई आपका आंसर। 106 निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दूर दृष्टि से आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैटबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। 108 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक क्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर कार्य किए नोबेल जीता है? तो एस चंद्रशेखर ने। 109 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का प्रारंभ किया? तो बेंगलुरु। 110 की बात करें तो भारत में पहला 3D मुद्रित त्रियामयी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जाए? तो बेंगलुरु में बनाया जाए। उत्तर नंबर सी सही होगा। 111 की बात करें तो ज्योति तीव्रता की एक इकाई में व्यक्त किया जा सकता है कैंडेला को।
112 की बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच लाख से अधिक पोलियो के टीके नष्ट कर दिए गए थे? सूडान के बीच। तो भैया 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया? तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कंडला गुजरात में पड़ता है। 115 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश गया? तो भैया डेनमार्क है इसमें। 16 नंबर की बात करें 116 नंबर की बात करें तो कृषि और किसान का कल्याण मंत्रालय और NFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC कहाँ शुरू किया गया था? तो ये है भैया आपका नई दिल्ली। 117 नंबर की बात करें तो उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नज़र रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो गेजम। 118 की बात करें तो हाल ही में रेमम मैक्समे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैक्सवे पुरस्कार दिया गया? तो बधाई दलाई लामा को दिया गया। उत्तर 119 प्रश्न 119 की बात करें तो 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियाना मामले तो लोगों में निवेश करने के लिए शिक्षा को प्रतिभा विकास का उपकेंद्र है। तो 120 की बात करें तो महिला क्रिस्टरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ये न्यूजीलैंड द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 121 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो भाई RBI करता है। 122 की बात करें तो नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा गया कि 2022-23 के लिए मौजूद कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है तो भैया 1.75 लाख रुपए। अगर 124 की बात करें तो शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो भैया चांद से जुड़ा हुआ। 125 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो भैया मारियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरा बिंदु है। 126 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है तो उल्लर झील। 127 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो भैया झरिया में स्थित है। 128 की बात करें संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? देखिए ये नंबर क्वेश्चन 356। भारत के राज्य में राज्य द्वितीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो भैया ये आपका मध्यम और लघु उद्योग के लिए सहायता। 130 की बात करें तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है रेपो दर। 130 हो गया। 131 की तरफ चलें तो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो 2003 को। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है था? तो इसका आंसर हो गया देवस्थल वेधशाला आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज का नैनीताल उत्तराखंड। 133 की बात करें तो शुद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिका साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाटक है। 134 की बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं में के बारे में है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आद्रवी है। चलिए 135 की बात करें तो शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी सेवा की थी। कौन थे भाई? चितवावन ब्राह्मण। 136 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो मोहनजोदड़ो में। मानवीय राजन और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में राजकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। 138 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन द वर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो एनी बेसेंट हैं। 139 की बात करें तो काकाकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है।
चलिए अगले क्वेश्चन 140 नंबर की बात करते हैं। से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्वविद्यालय विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो आपका नालंदा महाविहार को। अगली क्वेश्चन 141 नंबर की तरफ चले तो राजकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग थे। अगले क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? उत्तर नंबर बी आपका डॉक्टर बी आम्बेडकर भाग लिए थे। 140 की तरफ चले तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर बनाया गया था। उत्तर नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले 144 तो भारत में मूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से उद्योग से संबंधित है। 150 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही है? तो यह इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। बैंक एंड स्टॉक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो टेनिस से जुड़ा है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो मुन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। 47 हो गया। 148 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? तो सौरमंडल सबसे छोटा दिन है इसका, यानी सी सही है। अगले की तरफ चले 150 तो निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तो अनामला या अनामलाई। 150 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया? तो भैया मिर्जापुर में स्थापित किया गया। तो ये रहे आपके पूरे 150 प्रश्न जो आपने किया है। ठीक है, तो आपको लगभग सारे जवाब आपको सही से मिल गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो सही गया होगा। तो ये शिफ्ट दूसरे का यानी 27 तारीख का जो शिफ्ट पहला था उसका आंसर की था। तो आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो जिन लोगों ने पेपर देने गया था वो पेपर तो इतना आसान नहीं है। थोड़ा पेपर उनको देखने में क्या करो, बच्चे जा कर के जाते हैं इतनी दूर दूर राज्यों में पेपर देने, तो उनको पेपर देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब जो लोग आराम से बैठ के एसी में पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे इतनी मेहनत करके पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है पेपर देना। उनको ये पेपर एक तो समझने में दिमाग वैसे गर्म होता है, पेपर समझने में और भी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि पेपर भी इतना हिंदी तो थोड़ी ठीक ठाक है लेकिन रीजनिंग और आपका जो करंट अफेयर है वो आपको उलझाया हुआ है। ठीक है, बाकी तो ठीक ठाक है। तो आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग इसके दूसरे वाले आंसर की के साथ अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही।